महाभारत काल में जब पांडवों को वनवास हुआ तो नैमिष के दौरान भ्रमण करते हुए यहाँ आए पांचों पांडव। पैदल चूंकि चले हुए थे तो भीम इतना प्यासे थे कि इसी में बिना हाथ पैर धोए प्रवेश कर गए। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग आ चुके हैं चंद्रिका देवी मंदिर, जो कि लखनऊ से है 50 किलोमीटर की दूरी पे। वैसे है तो 35, लेकिन हम लोग गांव के रास्ते आए हैं। इस रास्ते तो हम लोग को 50 पड़ा है। बहुत ही अच्छा रास्ता है, टेढ़ा मेढ़ा एकदम जंगल से होता हुआ। और आज हम लोग जा रहे हैं चंद्रिका देवी में दर्शन करने। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि कितना सुंदर नज़ारा है मेरे पीछे। आइए चलते हैं। हम लोग आ चुके हैं चंद्रिका देवी मंदिर। ये आप देख सकते हैं कि मार्केट से होते हुए मंदिर को हम लोग जा रहे हैं। और यहाँ पे प्रसाद के लिए आपको बहुत से लोग मिल जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग प्रसाद लेके अब चल रहे हैं मंदिर की ओर। रास्ते के लिए थोड़ा वो आपको देखना पड़ सकता है। आज भी बहुत सी भीड़ है, आज अष्टमी है। तो आप लोगों की संख्या देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपको ऐसे बहुत से सेवक मिल जाएंगे सेवा करते हुए। आप इनको अपने इच्छा अनुसार कुछ भी दे सकते हैं, खाने के लिए या फिर पैसा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये लीजिए, मोटा सा घंटा बजा लीजिए। घंटे में शायद आवाज़ ना आ रही हो हमारी। तो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं मंदिर की ओर। दरबार सिद्धपीठ माँ चंद्रिका देवी। तो यहाँ पे आप भीड़ देख सकते हैं कि आज कितनी है। तो आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो अब हम लोग यहाँ से बाहर की ओर बढ़ रहे हैं। तो पंडित जी ने हमें बुलाया और पास बुला के कुछ बातें की हैं, और साथ में ये प्रसाद दे दिया है पंडित जी ने, ये बढ़िया सा फूल। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कोई आपको उदास नहीं मिलेगा, सब आपको हंसते खेलते नजर आएंगे। प्यारे प्यारे बच्चे। माता रानी के भोग का प्रसाद मिलने का प्रारंभ हो गया है। यदि आज किसी बच्चों आवश्यकता हो वहाँ से प्राप्त करें माता रानी के भोग। तो पंडित जी थोड़ा इसका इतिहास बताइए। ये लमसम 300 वर्ष पुराना मंदिर है। यहाँ पे माता रानी चंद्रिका देवी जो 9 सिद्ध पीढ़ी हैं, और ये भैरव जी हैं। और यहाँ पे ये सुधनवा कुंड है, यहाँ पे यज्ञ हुई थी, स्थापना हुई थी। तो जो जब यज्ञ हुए थे तो बहुत बड़ा मतलब तालाब बन गया था, इसलिए इसको सुधनवा कुंड बोलते हैं। इसमें चंद्रमा ने मोच लिया था, मतलब चंद्रमा जब दाग लगा था तो इसमें स्नान किया था चंद्रमा ने। जी। तो ये हवन कुंड है, और लोग इसमें चारों ओर घूम के अपनी इच्छा
मांगते हैं। तो ये पंडित जी हैं, पंडित जी से हम थोड़ा इसका इतिहास बताइए, क्या है, क्यों है? ये सनातन धर्म महायज्ञ है। ये आदिकाल से यहाँ पर 2001 से बिल्कुल प्रज्वलित है। ये अविसर्जित है, खष्टकोणी हवन कुंड है। यहाँ पर श्रद्धा भाव से आहुति डालने से हर भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है। माता जी कल्याण करती हैं। मान दीजिए पंडित जी। तो ये हम लोगों ने कलावा बांध लिया है और चलिए आगे चल के आपको दिखाते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं शंकर जी से मिलने। तो अब यहाँ से शंकर जी की मूर्ति देख सकते हैं। आइए हम लोग चलते हैं पूरे रास्ते पर आपको दिखाते हुए। कितना अच्छा चंद्रिका देवी मंदिर है, कितने अच्छे रास्ते हैं, कितने अच्छे अच्छे लोग यहाँ मिल रहे हैं। आप चाहें तो प्रसाद ले सकते हैं। प्रसाद के तौर पे यहाँ पे आपको फूल, मिठाइयाँ, सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपको चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कितना अच्छा नज़ारा है यहाँ पे भी। यहाँ आपको बच्चे नहाते हुए मिल जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते रहते हैं हम लोग। Babu, papa enggak, papa lagi. तीन तरफ पानी से घिरा हुआ है। कभी को विद कह सके कहाँ थे तुम्हें उपकार सुबह वही कीना। इतना अच्छा नज़ारा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ चंद्रिका देवी में देखने को मिलेगा। और ऐसा तो मन करता है कि बस यहाँ पे बोट निकालो और निकल जाओ सीधा जंगल में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह आपकी शंकर जी की मूर्ति। तो पंडित जी इसका थोड़ा इतिहास बताइए जी, इस मूर्ति का थोड़ा इतिहास बताइए। आप खड़े हो जाए। हाँ हाँ, आप बोलिए बोलिए। इसका इतिहास ये चंद्रकेश्वर महादेव जी हैं और इन्हें महाभारत काल में जब पांडवों को वनवास हुआ तो नैमिष के दौरान भ्रमण करते हुए यहाँ आए पांचों पांडव। पैदल चूंकि चले हुए थे तो भीम इतना प्यासे थे कि इसी में बिना हाथ पैर धोए प्रवेश कर गए। और ये चीज़ बर्बरीक देख रहे थे। बर्बरीक चूँकि इसी जल से माँ को नित्य स्नान कराते थे, उनसे देखा नहीं गया। उन्होंने कहा कि मैं इसी जल से माँ को स्नान कराता हूँ और तू मूर्ख इसी में बिना हाथ पैर धोए प्रवेश कर गया, निकल बाहर नहीं तो तुझे बताता हूँ। तो दोनों में युद्ध हो गया। उधर से घूम के आए, पीछे से घूम के आए। दोनों लोगों में युद्ध हो गया और थोड़ी देर के बाद भीम जो है दुर्लभ पड़ने लगे और बर्बरीक ने उन्हें एक हाथ पे उठा लिया और आसमान की तरफ फेंकने जा रहे थे। तभी ये भोलेनाथ प्रकट हो गए और इन्होंने बताया कि आप जिन्हें फेंकने जा रहे हो आपके बाबा हैं पितामह। तो इन्हें इसलिए बिठाया गया। उस युद्ध को उन्होंने रोका और इस जल का बड़ा ही महत्व है भैया। इसको सुगन्वा कुंड के नाम से जानते हैं। इस जल में बड़े से बड़े रोगों को ख़त्म करने की क्षमता है। कुछ मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा, कुछ बड़े बुजुर्गों से मैंने सुना। अभी हाल ही में मैंने देखा जो है कि एक आदमी का पैर ये इतना मोटा था, उसमें इतने इतने घाव थे। अगर वो डॉक्टर के पास जाता तो कम से कम लाखों रुपए लगता, लेकिन उसका नित्य यही काम था कि यहाँ आ जाना और उस जल को जो है पैर पे डाल के और ऐसे ऐसे मलता था। मेरे सामने 15 दिन के अंदर में वो पैर एकदम उसका
सामान्य स्थिति में हो गया, बिल्कुल फिट हो गया। ये इस जल का महत्व, बड़े से बड़े रोगों को ख़त्म करने की इसमें क्षमता, और ये सामान्य जलाशय नहीं, इसका भी एक इतिहास है, इस तीर्थ का भी एक इतिहास है, पौराणिक इतिहास है। और बाकी आप देख रहे पीछे से। तो यहाँ हम लोग पंडित जी से बात करके बस बाहर की ओर निकल रहे हैं। तो आइए चलते हैं, आपको यहाँ मार्केट दिखा देते हैं चंद्रिका देवी का। तो यहाँ पे हम लोग बाहर की ओर निकल रहे हैं। तो ये आप पुलिस वाले देख सकते हैं, ये आपके लिए हमेशा यहाँ पे मिलेंगे। तो ऐसा आपको कोई असुरक्षा सी महसूस नहीं होने वाली यहाँ पे। आप फैमिली में आए, अकेले आए, 2 लोग आए, 4 लोग आए, तो ऐसा भी कुछ होने नहीं वाला कि असुरक्षा से आपको महसूस हो या आपके साथ कुछ ऐसा हो कि आपको लगे कि नहीं यहाँ नहीं आना चाहिए। आप बेफिक्र यहाँ पे आ सकते हैं और बेफिक्र यहाँ पे घूम सकते हैं। तो चलिए बाहर की हम निकल रहे हैं। ये कुछ छोटे छोटे मार्केट हैं यहाँ पे, मार्केट टाइप के। तो अब हम लोग यहाँ पे मिठाई ले रहे हैं। तो आइए भैया जी से पूछते हैं यहाँ पे कौन कौन सी मिठाइयाँ हैं। भैया थोड़ा बताइए कौन कौन सी मिठाइयाँ हैं आपके यहाँ? हमारे पास एक कलाकंद बर्फी होगी, तो कम चीनी का पेड़ा होगा, मिल्क केक होगा, और प्रसाद वगैरह गुड़हल का फूल होगा। यहाँ पे एक पेड़ा मिलता है जो कम चीनी वाला होता है, वो भी है। सब मीठा बहुत अच्छा पेड़ा है, स्वादिष्ट पेट में भी खाने वाला होता है। तो भैया ये कैसे दिया है, सबका दाम बता दीजिए। 160 का आधा हाफ के जी, फिर 200 का हाफ के जी, इधर वाला 150 का हाफ के जी, 100 रुपये का हाफ के जी, ये 100 का हाफ के जी। अच्छा, और चुन्नी प्रसाद 100 का मिलता है। तो ये है बाहर जाने का रास्ता, और यहाँ पे आपको बहुत से ऐसे चाय की शॉप्स मिल जाएंगी, खाने का सामान मिल जाएगा आपको, टिक्की, पकौड़ी, खस्ते, जलेबियाँ आपको यहाँ पे बहुत ढेर सारी मिलेंगी। ये है आपकी जलेबियाँ, ये आपकी चाशनी, चाहे तो आप चाशनी भी पी सकते हैं। तो यहाँ से अब हम लोग निकल चुके हैं चंद्रिका देवी मंदिर से, और यहाँ पे हमने लोगों से पूछा तो यहाँ पे पता चला है कि एक बरगद का पेड़ भी है जो कि 200 साल पुराना है। तो हम लोग की लोकेशन चेंज हो रही है, अब हम लोग वहाँ जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कैसा है। तो यहाँ पे हम लोग आ रहे हैं अक्षय वट, जो कि एक हरिवंश वट के नाम से भी जाना जाता है। ये हरिवंश बाबा द्वार है, पीछे आप जो देख रहे हैं हमारे। यहाँ से हम लोग जाते हैं सीधा। उस पेड़ की मान्यता है, बहुत ज़्यादा ही मान्यता है। अगर आप कुछ मानना चाहते हैं, कुछ आप चाहते हैं कि आपके जीवन में मिल जाए आपको, तो यहाँ पे आके कहा जाता है कि आपको मिल सकता है। तो चलिए चलते हैं, 200 साल पुराना पेड़ है, आइए देखते हैं कैसा है। ये है आपका रास्ता, इतना प्यारा सा, दोनों तरफ खेत, बीच में रास्ता। एक तरह से ये पिकनिक स्पॉट भी हो सकता है, बट हम लोग तो अभी फिलहाल दर्शन करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं कैसा पेड़ है। आप फिलहाल रास्ते का मजा लीजिए। और आप यहाँ 2 रास्ते आते हुए हम लोग कंफ्यूज होते हुए कहाँ जाना है, तो इधर ही जाना होगा। अच्छा, बट आश्रम है, आश्रम है भाई इधर। आश्रम भी होगा तभी तो आश्रम में पेड़ होगा। अच्छा हाँ, ये भी। तो ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और हम भी ठंडी हवा के विपरीत चल रहे हैं। तो ये है आपका बड़ा सा बरगद का पेड़, जिसकी आप शाखाएं देख सकते हैं।
तो यहाँ पे अंदर प्रवेश करते ही आप देख सकते हैं कि बरगद की शाखाएं आपको दिखेंगी ज़मीन से जुड़ी हुई। इसकी मेन शाखा कहाँ है, उसे क्या मान्यता है इस पेड़ की, अभी हम पंडित जी से आगे पूछेंगे। तो पंडित जी थोड़ा इस पेड़ के बारे में बताइए। हम लोग जब चंद्रिका देवी से निकल रहे थे तो वहाँ पे लोगों ने बताया कि वहाँ पे 200 साल पुराना पेड़ है जो कि बहुत प्रसिद्ध है, उसकी बहुत मान्यता भी है। तो थोड़ा इस बारे में आप बताइए। यहाँ की मान्यता बहुत बड़ी है। मेरा नाम कोमलानंद पुजारी, मैं बाल्यावस्था से सेवा करते चले आ रहे हैं यहाँ, और बहुत बड़ी कृपा है बाबा जी की। जो आप विशाल अक्षय वट आप देख रहे हैं, ये आपके लखनऊ क्षेत्र में शहर के बाहर है, और ये लखनऊ से लगभग 22 किलोमीटर दूरी माँ चंद्रिका देवी से 2 ही किलोमीटर ये ग्राम मंझी पड़ता है। और वहीं ये स्थान जो आप देख रहे हैं विशाल अक्षय वट के जो आप दर्शन कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी कृपा है श्री हरबंश बाबा जी की। ये करीब 350 साल पहले इस विशाल जंगल में आकर के बहुत दिनों तक तपस्या किए हैं, और तपस्या पूरी होने के बाद में बाबा जी समाधि ले लिए, और उसी समाधि स्थल पर ही अक्षय वट उगा है जो चारों तरफ लगते और बढ़ते जा रहे हैं। अपने यहाँ बहुत सारे अक्षय वट हैं, लेकिन इतना विशाल नहीं, इनसे भी पुराने हैं। इस पेड़ की आयु तो 250 वर्ष है, वैसे आश्रम तो हजारों वर्ष पुराना है। बहुत सारे भक्त लोग नहीं जानते, हमारे पूर्व लोग जो बताएं उसी प्रकार से हम लोग बताते हैं कि जो श्री हरबंश बाबा जी जब बाल्यावस्था में इस विशाल जंगल में आकर के तपस्या किए हैं, और पूर्व लोग बताते कि सुबह 4 बजे उठ करके नित्य क्रिया करने के बाद सीधा स्नान करते थे गोमती नदी में, और उस पार माँ चंद्रिका देवी के भी दर्शन करते थे। और ये बहुत दिनों तक चली उनकी साधना, और जब काफ़ी बुजुर्ग हो गए श्री हरबंश बाबा जी, तो एक दिन ये नहीं पहुँचे माता जी के दर्शन करने, तो स्वयं माता जी माँ चंद्रिका देवी यहाँ आकर के श्री हरबंश बाबा जी को दर्शन दिए, और दर्शन पाके बाबा जी धन्य हुए, और उनको वरदान भी दिया माँ चंद्रिका देवी की, जो भी भक्त हमारे वहाँ आएगा, यहाँ भी आपके वहाँ आकर के दर्शन करेगा तभी यात्रा पूरी होगी। लेकिन भक्त लोग अभी बहुत सारे नहीं जानते कि मेन मुख्य पेड़ जो है, मेन मंदिर है बाबा जी के वहाँ। ये मूर्ति अंदर श्री हरबंश बाबा जी की मठ जो देख रहे हैं, ये हजारों साल पुराना मठ है और पेड़ों में घिर जा चुका है। तो ये पंडित जी का कहना है कि यहाँ पे हरिवंश बाबा जी की मूर्ति है, ये जैसा कि आप अंदर देख सकते हैं, कि हम आपको पास से दिखाते हैं। ये देखिए, और अंदर ले जाइए। पंडित जी हमें मेन शाखा की ओर ले जा रहे हैं। ये जो मठ है बहुत ही पुराना, हजारों साल पुराना। इस चारों तरफ पेड़ पे, मुख्य पेड़ इसी पर उत्पन्न हुआ, और चारों तरफ से घेर रखे हैं। इसी की परिक्रमा भी लोग करते हैं। ये मुख्य पेड़ है, काफी घेरे में हो चुका है। बाईं ओर बरगद का पेड़ बड़ा सा, और दाईं ओर खेत, और वहाँ पे चाय की शॉप। क्यों ना चल के चाय पी जाए वहाँ पे। भैया चाय मिल जाएगी?